नमस्कार साथियों, आज चूरू में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। मां भारती के लाल सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल स्वर्गीय सगत सिंह जी राठौड़ की मूर्ति अनावरण का भव्य कार्यक्रम शौर्य दिवस के रूप में यहां पर मनाया जा रहा है। और साथ ही यहां के जननायक लोक लाडले पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्म दिवस का संकल्प दिवस भी मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ के बारे में कहना चाहूँगा कि 1961 में ऑपरेशन विजय सगत सिंह जी के नेतृत्व में 451 साल के पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और गोवा आज़ाद हुआ। इसी तरह से 1965 में नाथुला में उनके रणनीति से चीनी सेना के ऊपर निर्णायक जीत हुई। इसी तरह से 1971 में जो बांग्लादेश की जो मुक्ति हुई, उनकी रणनीति से मात्र 13 दिन में 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसे वीर सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को याद किया जा रहा है। उनकी मूर्ति अनावरण यहाँ पर होने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला यहाँ पहुँचने वाले हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और साथ ही सिक्किम के राज्यपाल ओम जी माथुर भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। खास कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित रहने वाला है। आइए सबसे पहले हम उनके परिवार से बातचीत करेंगे और साथ ही बातचीत करते हैं यहाँ पर मौजूद गणमान्य लोगों से। उत्साह के साथ लोकसभा स्थल की ओर पहुंच रहे हैं। जोश और उत्साह से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उत्साह भरा माहौल है। ये देखिए, ऊंट गाड़ी पे सवार होकर पहुंचे हैं। देखिए, जोरदार उत्साह भरा माहौल है। हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्वर्गीय सगत सिंह जी राठौड़, जिनकी आज मूर्ति अनावरण हो रहा है, और उनकी पोती और पोती जमाई दोनों साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी पुत्रवधू भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। सभी परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। क्या कहेंगे अपने दादाजी के लिए? आज हम पूरे परिवारजनों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि इतने सालों बाद तक मेरे दादू साहब को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। युवाओं को पता चल रहा है कि हमारे देश में ऐसे भी एक जनरल थे जो 3 युद्ध हमारे देश के लिए जीत चुके हैं। जहाँ तक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 1971 बांग्लादेश वॉर 13 दिन में वो युद्ध ख़त्म कर दिया था, जो आज तक इतनी जल्दी कोई युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इनका पोतिया जमाई हूँ। अर्जित सिंह नाम है मेरा। पहली बात तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जनरल साहब का जो मैं उनके ग्रैंड डॉटर, उनके साथ मेरा ब्याह हो सका और मैं उनके फैमिली में एक हिस्सा बन सका। और राजेंद्र राठौड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया, ओम बिरला जी का, ओम माथुर जी का, कि ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने। और सीएम साहब बता रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं दादू साहब को, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इतना प्यार जो हम देख रहे हैं कि बसें भर भर के और लोग आ रहे हैं, सभी जगह से, सभी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मां भारती के लाल सेना नायक लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ की मूर्ति अनावरण और जननायक यहाँ के लोक लाडले नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का जन्म दिवस, संकल्प दिवस भी मनाया जा रहा है। गौरी शंकर जी मंडावे वाला मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज के दिवस कितना बड़ा दिवस है और किस तरह से एक उत्सव के रूप में यहाँ चूरू में मनाया जा रहा है? आज हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है 1971 में बांग्लादेश कि हमने ऐसे एक वीर पुरुष का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं हम, जिसने देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। हमारे लिए इससे बड़ा गौरव का दिन और कुछ नहीं हो सकता। चूँकि ये सौभाग्य है कि राजेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है, ऐसे राजनीतिक आदमी की प्रेरणा से आज उनके जन्मदिन के ऊपर
ये कार्य हो रहा है, ये बहुत ही शानदार काम है। युवाओं को निश्चित ही प्रेरणा उनसे मिलती रहेगी सगत सिंह जी से। देखिए इनकी जीवनी हमने पूरी लिखी है। इसकी जीवनी पढ़ने से ही मालूम पड़ेगा कि ये क्या व्यक्तित्व का आदमी था। और जो पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ पढ़ते पढ़ते उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे वीर पुरुष का आज हम मूर्ति का लोकार्पण कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंच चुके हैं। जन्मभूमि के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, ऐसे उस वीर सेनानी के लिए और वीर सेना लोकसभा अध्यक्ष नमन करने के लिए ओम जी माथुर पहुंचे हैं माननीय और लोकसभा अध्यक्ष राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हमारे वरिष्ठ पहुंच चुके हैं। मूर्ति का अनावरण करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौड़ की मूर्ति अनावरण करने के लिए ओम जी माथुर सिक्किम के राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं। और हम सब पूर्व के लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर अभिनंदन किया जा रहा है गुलदस्ता देकर। एक अत्यंत साहसी और दूरदर्शी कमांडर के रूप में करने के लिए वीर भूमि चूरू जिला के कुसुम देशर में जन्मे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति अनावरण और वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला, सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री राजस्थान माननीय भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, चूरू विधायक हरलाल सारण, गौरी शंकर जी मंडावेवाला, चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के साथ सगत सिंह जी के परिजनों की उपस्थिति में मूर्ति अनावरण हो रहा है और पुष्प चक्र अर्पित किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और सभी गणमान्य जनों के द्वारा सगत सिंह जी को। और शिलापट्ट का अब अनावरण किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला, सिक्किम राज्यपाल ओम प्रकाश जी माथुर, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भागीरथ जी चौधरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, चूरू विधायक हरलाल जी सारण, चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत, गौरी शंकर जी मंडावीवाला के साथ सगत सिंह जी के परिजन सभी शिलापट्ट का अनावरण कर रहे हैं। अब अवलोकन किया जा रहा है उनकी हिस्ट्री, उनकी योगदान, उनके बलिदान और उनकी रणनीति, उनकी शौर्य गाथा शिलापट्टों के माध्यम से यहाँ वॉर मेमोरियल के रूप में सजाई गई है, ताकि आने वाले सभी युवा और सभी उनके बारे में अधिक जान सकें और प्रेरणा ले सकें। और सभी हिस्ट्री को यहाँ पर शिलालेखों के रूप में यहाँ पर सजाया गया है, वॉर मेमोरियल के रूप में यहाँ पर सजाया गया है। और मूर्ति अनावरण सगत सिंह जी की और वॉर मेमोरियल दोनों का शिलापट्ट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण किया जा रहा है। और गौरी शंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा यह वॉर मेमोरियल और मूर्ति का जो है कार्य यहाँ पर करवाया गया है। अनावरण किया गया है सगत सिंह जी की मूर्ति का। तमाम नेताओं के साथ और अब वो काफिले के साथ सभा स्थल की ओर बढ़ रहे हैं। जयकारा मुख्यमंत्री जी का काफिला अब सभा स्थल की ओर बढ़ गया है। वासुदेव जी चावला को कि आप आदरणीय ओम जी माथुर का साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर, गुलदस्ता देकर और गणपति भगवान का समृद्धि चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। चूरू की धरती पे सिक्किम के राज्यपाल
अब मैं पूर्व नेता प्रतिपक्षी राजेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा अशोक स्तंभ का प्रतीक लेकर राजेंद्र जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे। हल भेंट करके स्वागत किया जा रहा है। सीताराम जी लोहिया हर बैंक का राजेंद्र जी राठौड़ साहब का स्वागत करेंगे। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सीताराम जी लोहिया के द्वारा उनके शादी का हल भेंट किया जा रहा है। रणविजय सिंह जी और साथ में पहुंचे हमारे मुख्यमंत्री जी को बुका भेंट कर स्वागत करेंगे। सामान्य श्री विधायक करणी सिंह जी भी हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को बुका भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। के रूप में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सबसे पहले तो सिक्किम के राज्यपाल जी को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि आपने सिक्किम में राठौड़ साहब गए थे तब सगेंद्र जी की मूर्ति का नाम किया, तब कहा था कि गुरु की धरती का लाल है, आपको भी वहाँ रतन में मूर्ति लगानी चाहिए। रतन के बजाय हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि हमारे स्टेडियम का नाम भी सगेंद्र जी रखा गया और आज मूर्ति का नाम किया गया है। हमारी इस मूर्ति का नाम हुआ। उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो दिया, जब मांगा वो सब कुछ दिया, पर घर में गंगा है कुछ मांगने की जरूरत होती है। नहीं मांगे तो मेरे पास जनता कहेगी कि आपने कुछ मांगा नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपने दो मांगा कुछ किया। पिछली बार आए रोड देके गए, ये बिहार में ओवरब्रिज देके गए थे, सारी घोषणा पूरी की। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ मीटिंग कर रहे कृषि मंडी है, आपने व्यापारियों को मुफ्त आवंटन करके इस नई मंडी का निर्माण किया है। इसे नई मंडी में मैं कहूँगा कि नई मंडी का उद्धार करने के लिए 10 करोड़ की घोषणा करें।
सालों के लाल वजनलाल जी का स्वागत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे किसानों के नेता भागीर चौधरी जी, मेरे मित्र सुभाष महिला जी, हरलाल जी और विशेष तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह जी के पुत्र रणजीत जनरल रणजीत जी, उनकी सुपुत्री आई है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये क्षण मेरे जीवन के लिए भावनात्मक ऐसा पल है जिसमें मेरे पास शब्द नहीं। मैं यहां से दूर, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि जाओ पश्चिमी बंगाल में जाओ। मैं पश्चिमी बंगाल में चुनाव में था, आपके बीच में मेहमान के रूप में आया। इस चिलचिलाती धूप में ये चूरू का परिवार इतनी बड़ी संख्या में चलकर आया। मैं कैसे आपको धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। अभी हरलाल जी ने कहा कि मेरा जन्मदिवस कल था और हमेशा चूरू का परिवार मनाता था। आज हमें 16 दिवस पर इकट्ठे हुए हैं, और जब भी मौका मिला, पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 करोड़ पौधे लगाने हैं। आज किसी बड़ी सभा के अंदर हमने मुख्यमंत्री जी 1,11,000 पौधे लगाने का जिले में संकल्प लिया था, वो संकल्प दिवस था। इससे पहले रक्तदान करके लिंगाबू को रिपोर्ट में आपने 62,000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करके रिपोर्ट दर्ज कराया। ये खून का रिश्ता आप लोगों से बच्चों से है। मैं तो यही कहूंगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। ओम जी भाई साहब, आपने जब मुझे पहली बार चूरू भेजा था तो लोग नारा लगाते थे, राजू भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। और आप लोगों ने उसके बाद मुझे वापस चूरू में कहा कि तेरी कर्म भूमि है। मैं आता गया, राजू भैया से राजेंद्र भाई साहब बना और राजेंद्र भाई साहब से राजेंद्र काका बना। समय गुजरता चला गया। आज सारे लोगों में बात करता हूं तो बाबू साहब ताऊ जी कितने शब्दों से मुझे और ये प्यार का रिश्ता अब भी उतना ही मजबूत है। उनकी मूर्ति का नाम करके एक तरह से इस जनस्मृति में देने का काम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को हराकर पूरा देश को जन्म दिया, फुटकाल के शासन से गोवा को छुड़ाया। और मोदी भाई साहब तो उस बात के साक्षी हैं जब चीन में नाथुला के बॉर्डर पर हमारी 32,000 किलोमीटर की जमीन को अपने जाबाजी से जीतकर जनरल जगत सिंह जी ने आज भी हमारे हिंदुस्तान का भी हिस्सा बनाया है। मुख्यमंत्री जी, आपसे जो मांगा वो दिया। आपको मैंने निवेदन किया कि चूरू को मुस्तकिल जिलों में घोषित करें। आपने मुस्तकिल जिले में घोषित किया। इस चूरू में कई नई ग्राम पंचायत और दर्जनों पंचायत समितियों का जन्म हुआ। आपने गाड़ियों के विद्युतीकरण की योजना को प्रारंभ किया। आज इस चूरू के अंदर एक दो नहीं, लगभग 22,000 गाड़ियों के विद्युतीकरण का काम चल रहा है। हर जल में कनेक्शन हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, एलिवेटेड रोड हो, सड़क की मरम्मत में करोड़ों रुपया हो। और झींगा पालने के लिए सबसे ज्यादा हमारा किसान पालता है। उन किसानों को बिजली की दरों में कमी करने की बात हो, शेखावती की वो हवेलियां जो जर्जर हो गई थी, उस विरासत को जिंदा करने का काम
किया। 32,000 करोड़ की जो योजना आपके नेतृत्व में यमुना जल की बन रही है, निश्चित तौर पर इस यमुना जल से आपने चूरू को जलदाता बनाने का संकल्प लिया है। गाजियाबाद से जो डैम बनेगा और उसमें मदनीपुर से जो पानी आएगा, हमें यहाँ से शेखावाटी को पानी पिलाएंगे। भैया जी आप भी हमें चूरू का पानी पिलाओगे, बंदलाल जी के नेतृत्व में ये झाड़ू में पानी पिलाने वाले थे। और अभी एक बार मुख्यमंत्री जी मुझे कई बार कहते हैं, इसको अभी कहना मत। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी दुनिया के लोकप्रिय नेता ने कहा खून और पानी साथ नहीं बहेगा, टेरर और तोप साथ नहीं चलेगी। जो सिंधु घाटी का समझौता रद्द हुआ है, मुख्यमंत्री जी आप गोपनीय तरीके से जो वो बढ़ा रहे हैं, मैं आज आपको कह रहा हूं अपना दिन दूर नहीं, जब इस चूरू जिले के अंदर एक एक खेत में वो पानी जाएगा, जो पानी 1960 के समझौते से पाकिस्तान में जाया करता था। आज राजस्थान के बहुत से किसान आए हैं, चूरू में बैठे हैं, 25,000 करोड़ का आपने ऋण दिया है। अगर मैं हाथ खड़ा करने के लिए कहूँ तो 81 का अल्पकालीन ऋण आपकी इस योजना से लिए हुए हजारों किसान यहाँ बैठे हैं। 9,000 रुपए हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि इन किसानों के खातों में जाती है। किसान भी आज का आपका स्वागत करने आए हैं। 1 लाख की नौकरियां चूरू के अंदर, कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां नौजवान को नौकरी नहीं मिली। और पहले यहाँ के लोग नौजवान पेपर लीक से दर्द से घिसी थे, आपने उसको भी दूर करने का काम किया। हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं, हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। और ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जिस इंडिया गठबंधन ने रोका है, आज कह रहा हूं वक्त आएगा जब 33% हमारी बहनें और हमारी बेटियां विधानसभा और लोकसभा में जाएगी। मैं उनकी वैसा अंत में आपका स्वागत करते हुए, क्योंकि आप लंबे समय बाद आए हैं और मुख्यमंत्री माथुर साहब इस चूरू में हमारे उस छोटे से कार्यालय के अंदर जो आज भी सफेद घंटाघर में है, कितनी बार आपने हम सब लोगों ने इनकी डांट खाई होगी, आप सबको याद होगा। परंतु ये शौर्य दिवस, ये चूरू जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए गांधी के खोले जाए, और मैं तो कहूँगा अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल पैटर्न जिसके नाम से पैटर्न तक है, उससे भी शानदार इतिहास लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी का रहा। 1967 का चीन का इतिहास हो, 1971 में बंगाल को कैसे उन्होंने पैदा किया, मेघना नदी को पार करके, उसका अवसर हमारे सामने है। या बहुत से आज पूर्व सैनिक भी आए हैं, इनको 1 रैंक 1 पेंशन इस सरकार ने दिया। मेरा आप सब लोगों से इतना ही निवेदन है, आज जो हमारे महंगे मेहमान जिनको आपने टेलीविजन पर देखा होगा हमारे बीच में है, ओम जी बिड़वा हमारे बीच में है, ओम जी माथुर हमारे बीच में है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। जब तक सारी बात ये कहेंगे, ये गौरवान्वित क्षण और ये भारी भीड़ हमारे सबका आज शौर्य दिवस का संकल्प को पूरा करेगा। ये माटी इसी प्रकार के माटी के लाभों को पैदा करेगी। आज इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करते हुए बस ये विश्व मेरे सामने बैठे जब समुद्र से कहूंगा, जोरदार एक बार इस जोर के उत्तर तक ताली बजाकर हमारे तीनों मेहमानों को स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ में देवभूमि हम आए हैं आपको बहुत करने के लिए जोरदार तालियां बजाकर राजस्थान की माटी के नाम सिक्किम के माननीय राज्यपाल आदरणीय ओम माथुर साहब। तो राजेंद्र जी के मुख्यात एक जरूर कहूंगा कभी बाबू साहब मत बोला इनको, कभी उम्र छोटी है, मंजूर है ना, मंजूर है नहीं नहीं बाबा साहब कर दिया हमने तो करना हो जाएगी बात, मुझे बता दिए तो ये आप साहब है, कोई बाबा साहब नहीं है इनको, राजू भैया ठीक है।
चूरू की धरती पर मोटरसाइकिल से कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होगा वहां नहीं हुआ। राजनीति में काम करते करते 2000 के बाद दिल्ली में जाना हो गया, भारतवर्ष के कई राज्यों में काम किया, और लेकिन मुझे भी कामों का मान करके पार्टी ने मुझे गवर्नर बना कर दिया। अब असल में भाषण में नहीं आया। जब मैं सिक्किम गया तो सिक्किम की जनता और सिक्किम की सरकार 11 सितंबर को नाथुला दिवस मनाती है। मुझे थोड़ी जनरल भगत सिंह के बारे में जानकारी थी। मैंने उनका एक बार कॉमर्स कॉलेज में हमारे संघ के संचालक सरदेव रज्जूभाई के कार्यक्रम में अध्यक्षता करवाई थी, तो मुझे थोड़ा उनका इतिहास पता था। तो मैंने वहां के सीएम को और वहां के हमारे चीफ जस्टिस को बुलाया कि मैंने तो आऊंगा जरूर नाथुला, लेकिन ये नाथुला दिवस नहीं होगा, ये नाथुला विजय दिवस होगा, और नाथुला में नहीं आपको पूरे सिक्किम में भी नाथुला दिवस मनाना पड़ेगा। सरकार ने मान ली। मैंने पूरा इतिहास बोला। मैं सिर्फ भगत सिंह जी के इतिहास पर निर्भर होगा। मैंने सोचा ऐसे महापुरुष की जो अपनी हिम्मत पर, जो अपनी क्षमता पर एक कोई ऐसा काम करे जिससे देश के आज के युवाओं में एक नई प्रकार की संस्कृति पैदा हो। तो मैंने तय किया कि क्यों नहीं नाथुला पर एक अच्छी भगत सिंह जी की मूर्ति लगे तो चाइना वाले रोज उसको देखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरे किसानों, वास्तव में हिस्ट्री यह है कि बाकी जगह सब जगह बॉर्डर पर एलओसी है, लेकिन ये जो सिक्किम वाला बॉर्डर है यह एलएसी, लाइन ऑफ एक्सक्लूजन। तो उस समय जब सिक्किम में रुका और युद्ध पूरा होने के बाद चाइना और हमारे सेना के बीच में यह समझौता हुआ कि भाई आप जहां वही रहेंगे और इंडियन से सेना वही रहेगी। लेकिन चाइना के मन में लालच आया हुआ था बासठ का। उन्होंने सोचा कि नाथुला परमानेंट हो गया तो हम तो कहीं भी नहीं रहेंगे। बाकी जगह उन्होंने काफी जमीन हवा पड़ी थी, काफी कैजुअलिटी भी हुई थी। तो एक बार भगत सिंह जी और वहां के चाइना के पीएलए के कमांडर के साथ मीटिंग थी। उस समय भगत सिंह जी साहब वहां मेजर जनरल रेशियो थे। उन्होंने मीटिंग की कि रोज का एक कंफर्टेशन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम एक बार टेम्परेरी वाइट हाउस करते। वो मान गए चाइनीज। होता क्या है, मानने में क्या दिक्कत जाता है। इंडिया तो बहुत कमजोर है, करने लोग वाइट बैंकिंग के उसको भी छोड़ के बच जाएंगे, आगे चले जाएंगे। और अगर वो नाथुला में कब्जा करते तो पूरा सिक्किम आज अपने पास नहीं रहता। तो वो जब 2-3 दिन आर्मी के जवानों ने बिहारों में लेबर को लाके रैली शुरू की तो चाइनीज के मन में खोट है, और यह खोटाई में वाइट बैंकिंग हो गई तो एक तो नाथुला इधर हो जाएगा, तो हम सिक्किम का हट गए। और सिक्किम हट गए तो दीपो कहते हैं कोई बड़ा है छोटा सा नोटिस जाने में उस पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। उन्होंने 5 दिन बीतने के बाद फायर खोल दी। हमारे लगभग 15-20 जवान शहीद हो गए। काफी कोशिश की मैंने फायर क्यों कर रहे हो, माने नहीं। तो उन्होंने अपने जनरल जो डिलीवरी रहते थे उनको फोन के साथ चाइनीज का फोन कर दिया। उन्होंने नो फायर। बड़े परेशान और निकले। जब तक संख्या बढ़ती गई 25, 26, 30 तक चली गई। आखिर में उन्होंने अपने जनरल को स्टील कमान के जनरल थे उनको पूछा उन्होंने नो फायर। आखिर में उन्होंने चीफ को बुलाया तो 60 जवान हमारे शहीद हो गए। उन्होंने नो फायर। फिर भगत सिंह ने धरती का लाल ऐसा जनरल जिसका फायर हो गया और एक दिन में 400 सैनिक को मारे नाथुला पे चाहिए, और 300 सैनिक मारे सीना पे, और 500 सैनिक मारे धनिया पे। लगभग 1200-1300 जवान चाइनीज पहली बार ये जनरल भगत सिंह था जिनकी मूर्ति आज आप कर रहे हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके राजेंद्र को धन्यवाद देता हूँ कि जिनको मैंने सिक्किम बुलाया था उन्होंने जो काम बताया वो काम पूरा
फरमाए थे कि राजी नहीं होगा, चलो उनका दैनिक भाग्य वापस यात्रा में वापस कर दिया। अब यात्रा की बारी आई तो हमारी सरकार ने कहा कि भगत सिंह की यात्रा खाली करो। उन्होंने कहा मेरी अर्जी में खाली होगा, किसी कीमत पर यात्रा खाली नहीं होगा। तो मेरा करना थी, अरे मैं राजस्थान का नागरिक वहां गवर्नमेंट में गया हूँ तो चाइनीज की फांसी पर राज की मूर्ति लगनी चाहिए और आपके राजेंद्र भैया को मूर्ति में उससे जुड़ा है। तो ये इतिहास है। तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और राजेंद्र के हाथों में धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरा कहना माना और मुझे आने का अवसर मिल गया। भाई मैं राजनीति में नहीं जा सकता, ये भी मेरे प्रतिबंध है। तो मैं सिर्फ जनरल सेक्रेटरी की मूर्ति में स्थापित की है और ऐसा जीवन वाला कार्यक्रम मैंने नहीं देखा। तो पीछे बढ़के इतनी भव्य मूर्ति आ जाती है, लोग आएंगे जाएंगे इनको याद करेंगे। और मैं आपको निमंत्रण देने जाता हूँ, या बैठे तो सैनिक है मेरे, या लोग सीधा से पेड़ करने वाले जो लोग हैं, चाहे तकलीफ होगी तो मैं नाटक निपटन देता हूँ। आइए सिक्किम राजभवन खेलिए और जनरल भगत सिंह का चाइना में दर्शन करके आए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसी जल्दी आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। आज इसी धरती पर जन्मे जिन्होंने आजादी के पहले भी विश्व युद्ध के अंदर भारत की शौर्य वीरता अदम्य साहस का परिचय दिया, अजय योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम में राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, सिक्किम के महामहिम राज्यपाल महोदय माननीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, भारत सरकार में कृषि मंत्री श्रीमान भागीरथ चौधरी जी और इस इलाके और राजस्थान में जनप्रिय नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, यहाँ के विधायक हरलाल जी, मंच पे विराजे सभी विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और चूरू की एक धरती जो शूरवीर समर्पण की धरती है, उस पर आए सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। आज भारत की धरती के अजय योद्धा जिनका जन्म उस समय बीकानेर और चूरू एक जिला हुआ करता था, चूरू की धरती में जन्म होने के बाद उन्होंने उस समय के रियासत सेना बीकानेर के अंदर सेना के अंदर अपनी सेवाएं देने का संकल्प किया। उनके पिताजी भी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए सैनिक के रूप में थे और उसके बाद बीकानेर का वो योद्धा जिसने देश और विश्व के द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारत का नौजवान, भारत का सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में जहां जहां भी गया वहां पर राजस्थान की शौर्य वीरता की झलक दुनिया ने देखी है और दुनिया के कई देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर भारत के योद्धा जहां भी लड़ने गए उनकी शौर्य वीरता की गाथा आज हिंदुस्तान के बाहर भी देश और दुनिया में गूंजती है। और इसी तरीके
उसके बाद गोवा का स्वतंत्रता आंदोलन हो, उस गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी पहली बार पणजी के अंदर जाकर भारत का तिरंगा झंडा लहराया। और उसके बाद जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, नाथुला बॉर्डर पर जिस शौर्यवीरता से उन्होंने निर्णय किया, क्षमता पैदा की, चाहे कुछ भी निर्णय होगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है। आज अगर वह बॉर्डर बची है तो उसका श्रेय इस अजय योद्धा का जाता है जिन्होंने इस निर्णय को फैसला किया। और उसके बाद 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद करने का एक सवाल आया, हिंदुस्तान की सरकार ने बांग्लादेश की आजादी के साथ खड़े रहे। और उस समय भी इस अजय योद्धा जी ने ढाका के अंदर जाकर पहली बार पाकिस्तान की सेनाओं का समर्थन दिया। और पाकिस्तान की सेनाओं को समर्थन करने के बाद जो उस समय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा संघर्ष था, बांग्लादेश को अलग देश बनाने का निर्णय हुआ और उसके बाद वहां लोकतंत्र आया। इसलिए आज जब यहां पर हम उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, ये मूर्ति नहीं, ये वीर योद्धाओं की उस धरती पर जहां पर हजारों सैनिकों ने आजादी के पहले, आजादी के बाद देश के लिए बलिदान देने का काम किया। आज उस मूर्ति के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, आने वाली पीढ़ी देश और राष्ट्र के लिए एक समर्पित भाव से काम करे। मुझे गर्व है इस चूरू सीकर झुंझुनू की धरती पर, जहां हर परिवार का बच्चा जब पैदा होता है तो देशभक्त पैदा होता है और देश की रक्षा के लिए पैदा होता है। और इसलिए अजय योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देगी और उनकी विरासत, उनका इतिहास, उनका अजय विश्वास, शौर्य आने वाले समय के अंदर इस चूरू और देश के नौजवानों को नई दिशा देंगे। मैं पुनः आज इस धरती पर सगत सिंह जी को प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से इस सारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्री राजेंद्र राठौर जी का जन्मदिन भी है। आज उन्होंने जन्मदिन भी शौर्य दिवस के रूप में मनाया और मुझे पता है, मैं सुबह जब 5 बजे भी जाता था तो एक गरीब की सेवा करने का जज्बा कोई राजनेता में देखा है तो राजेंद्र राठौर। इसलिए आने वाले समय के अंदर जहां एक तरफ अजय योद्धा सगत सिंह जी से प्रेरणा लेंगे, वही सामाजिक राजनीतिक जीवन में कैसे लोगों से समर्पित होकर सेवा का काम करें, उनके जन्मदिन से भी लोग प्रेरणा लेंगे। पुनः इस वीर धरती को प्रणाम करता हूं और सगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी शौर्यवीरता हमेशा भारत में नहीं, दुनिया के अंदर हमारे गौरव सम्मान को बढ़ाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री सामान्य बदलनाथ जी शर्मा साहब को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां, जोरदार। भारत माता की ये शिखावाटी है, चूरू की धरती है। जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करें। अरे पंजा मत दिखाइएगा, ये पंजे नहीं तो देश का बर्बाद किया है। पंजे मुट्ठी वाली हनुमान जी की मुट्ठी का पीछे तक और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष
अभी आपने उनको सुना, ऐसे माननीय ओम बिरला जी और हम सबके श्रद्धे पीछे बैठे जिन्होंने राजनीतिक जीवन में चूरू, सीकर, झुंझुनू, पूरे राजस्थान में एक एक कार्यकर्ता को खड़ा करने का काम किया, ऐसे हमारे सिक्किम के महामहिम राज्यपाल सम्मानीय श्री ओम माथुर जी, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और यहाँ के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, आपके अपने लाडले जिनका हमेशा एक नीचे के कार्यकर्ता से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं से जिनका संगीत तरह से उनका परिचय रहता है, हमेशा वो काम करते हैं, ऐसे आपके बीच के नेता, आपके नेता सम्माननीय राजेंद्र राठौड़ जी। आज इस कार्यक्रम में आपने अभी कहा था कि राजेंद्र जी को बाबा सौ बुला रहे हैं। भाई हम ये बाबा सौ नहीं, अभी अगर हम ये कहेंगे तो मंच पर हमारी भाभी जी भी विराजमान है, भाभी जी भी विराजमान है, तो अब मैं तो नहीं कहूँगा, मैं तो अभी भाई साहब और भाभी जी है, अब बाबा साहब ताली कहने की अभी थोड़ा सा भी समय, इसलिए वो भी नहीं कहना है। पहली बार मैं देख रहा हूँ मंच पर श्रीमती चांद कमल राठौड़ जी, हमारे विधायक अनुराग सारण जी, हमारे डी कुमेर के विधायक शैलेश सिंह जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा जी, राजेंद्र नायक जी, राम गोपाल सुतार जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, लोकसभा के हमारे प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी, विधानसभा संयोजक पदम सिंह जी, हमारे प्रदेश के गौसा अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बालदेव चावला जी, अग्नि जी, रामकुमार राजकुमार रणवा जी, हेमाराम मेघवाल जी, अवलेश महर्षि जी, श्रीमती संतोष मेघवाल जी, सुनीता पुनिया जी और लेफ्टिनेंट जनरल जगत सिंह जी के पुत्र कर्नल रणविजय सिंह जी और मेरे सामने बैठे इस चूरू क्षेत्र के पूजारियों बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये उन वीरों की धरती है, ये उन रत्नावलियों की धरती है। देश के इतिहास में कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, मेरा शेखावाटी का लाल हमेशा आगे रहा है। ये वो धरती है, शेखावाटी की धरती, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, आज इस वीर भूमि पर चूरू के सपूत लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी को चुन करने के लिए हमें एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा। अगर आप देखेंगे, क्योंकि पहले 47 से पहले बीकानेर रियासत में चूरू था, यह जाकर के वो सेना में भर्ती हुए और उन्होंने जिस तरह से हर युद्ध में भाग लेते हुए सिर्फ मां भारती को अपने प्राणों के लिए उन्होंने न्यौछावर कर दिया। और हमेशा उनके मन में एक ही बात थी, एक ही कल्पना थी कि मेरी भारत मां से बड़ा कोई नहीं है, मेरे होते हुए दुश्मन किसी भी काम को नहीं कर सकता, यह उनके अंदर चलता था। आज अनावरण होने वाली प्रतिमा उस महान वीर की है जो स्वयं साहस की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे वीर लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी राठौर को मैं नमन करता हूं। भारत चीन युद्ध हो, बांग्लादेश मुक्त करने का संघर्ष हो, उन्होंने योगदान युवाओं को साहस और कौशल की प्रेरणा दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा
किया जाता है। मेरे भाइयों, जो नौजवान 19 साल की आयु में सेना में भर्ती हो जाए और जीवन के अंत तक संघर्ष करे, वो मेरे शेखावाटी का लाल ही हो सकता है, वो चूरू का लाल ही हो सकता है। और ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उन्होंने इसके लिए 40 वर्ष की उम्र में पैराशूट से आवश्यक क्षमता लगाकर अपना पैराशूट पहन हासिल किया। कम उम्र में सेना की भर्ती में होने से उनके काले शिक्षा बाधित हुई, लेकिन 40 की उम्र में वे नेशनल डिफेंस कॉलेज से दीक्षांत हुए। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी ने भारत के पहले हेलीकॉप्टर सैन्य अभियान से कई सफल नवाचार किए। साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह जी की जन्मस्थली भूमि चूरू ने देश को अनेक वीर और सैनिक दिए। इसलिए मैं नमन करता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सैनिक कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों के परिवारजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह सजग है। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने नीलमाना कुचामन में राजस्थान के पहले एकीकृत सैनिक कल्याण परिषद की स्थापना की, जिसमें पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, कैंटीन, चिकित्सालय और शहीद स्मारक से संबंधित सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारे जवान देश की रक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके आश्रित परिजनों को सुविधा देने के लिए ये केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जल्द ही प्रदेश के अन्य भागों में भी इस तरह की केंद्र की स्थापना की जाएगी। आरटीसी के सभी होटलों, गेस्ट हाउसों में वीरांगनाओं को 50% और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25% छूट का प्रावधान हमने किया है। आवश्यकता नवीन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न विभागों में राजस्व के जरिए कार्यरत पूर्व सैनिकों के मानदेय में पिछले 2 साल में 20% तक की बढ़ोतरी की है। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को मिलने वाली पेंशन 10,000 से 15,000 रुपए की सभी जिला सैनिक कल्याण में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए नालसा क्लिनिक खोले गए हैं। मित्रों, में कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि कैसे हमारे वीर जवानों के महत्व के विषय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन को विगत सरकार ने 10 तक लटकाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने प्राथमिकता के साथ इसका निर्धारण किया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे मित्रों, में कहना चाहता हूं, विदेशों से कम गुणवत्ता का सामान महंगी कीमत पर खरीदा जाता था, जिससे हमारे जवानों की सुरक्षा भी प्रभावित होती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए रक्षा क्षेत्र के में जो हथियार काम में आते हैं, छोटे से छोटा इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बड़े बड़े तक आप पूरे देश के अंदर बन रहे हैं। हमारी सेना में जो हथियार काम आते हैं वो हमारे भारत के निर्मित है। इसलिए मेक इन इंडिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। आप में से बहुत से लोग सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं। आप परिवार जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार किस प्रकार राजनीतिक स्वार्थ के कारण सेना के बलिदान की अनदेखी करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को विकास से जोड़ा, तो वही सशस्त्र बलों को अनुशासित कार्रवाई से और आज नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है। स्वार्थ की राजनीति करने वाले आज कहीं भी कई भाषा तो कई जाति का नाम बोलते हैं। मैं आपको एक और में कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेना द्वारा की गई उसी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं और विदेशों में जाकर भारत की छवि धूमिल करने वाले एक कांग्रेस और इनके साथी लोग किस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर क्षेत्र में जिस तरह से काम किया है वो आपके सामने। मेरे भाइयों और बहनों, में कहना तब 1.25 साल तक हमारी सरकार आई थी, हमने राजस्थान के एक रोड मैप बनाया। बस रोड मैप बनाने के आधार पर हमारे सरकार चल रही है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में लगातार राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। आपने देखा
यमुना का पानी शेखावाटी में आएगा, जल्दी आएगा। 32,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। यही मेरे भाइयों बहनों, आपके नजदीक में हनुमानगढ़ गंगानगर है। अगर पहली बार 5,000 करोड़ रुपए स्वामी गंगा इंदिरा गांधी घर के लिए दिया है तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। यही योजना समझौता। अगर आप बात करेंगे ब्राह्मणी नदी से राजस्थान को पानी कैसे आए, उसकी भी योजना देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। आप देख सकते हैं हमारे किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 3,000 हमारी सरकार दे रही है। किसानों के लिए 150 रुपए गेहूं का बोनस देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। लेकिन आपने देखा हमारे रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला था, किसी घटना की वजह से रिफाइनरी में उद्घाटन आगे गया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को देखी कि राजस्थान के ऐसे अच्छे संयंत्र जो आते हैं उस पर भी राजनीति करते हैं। किस तरह की राजनीति करते हैं? अरे हम जानते हैं उन्होंने किस तरह से किया था जब उनकी सरकार 2013 में जाने वाले थी चुनाव से। आज का संयंत्र 5 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया। अरे आपने प्रावधान क्या किया? 4 सालों को 5 सालों को लटका गया इनका। हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में उस रिफाइनरी का उद्घाटन किया, उसमें सुधार किया। राजस्थान का हिस्सा जो लंबे समय तक राजस्थान की सरकार को मिलेगा 26% माननीय देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हमें कार्यक्रम हमारा होगा, हमारे रिफाइनरी कुछ दिनों में फिर दोबारा से हमारा उद्घाटन होगा। और देश के लिए यह रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने रिफाइनरी के नाम पर किस तरह के घोटाले इन्होंने किए, जमीनों के सौदा किए, उसमें काम करने वाले कौन था? कांग्रेस लोग किस तरह से काम कर रहे थे? गहलोत साहब जरा उनका भी हिसाब दे लीजिए कि उनका हिसाब किस तरह से हमें लेना है। वहां की जनता जानती है, आज भी वहां की जनता कहती है कि इन्होंने किस तरह के वहां घोटाले किए। मेरे भाइयों बहनों, इस कांग्रेस की आदत इस तरह से रही है। आपने देखा हमारी शक्ति बंधन संशोधन अधिनियम आया था, हमारी बहनों को 33% आरक्षण मिलने वाला था। लेकिन कांग्रेस कभी चाहती है क्या? क्योंकि इनको तो विरोध करना होता है। धारा 370 पर इन्होंने विरोध किया, AECC पर इन्होंने विरोध किया। जहां कहीं देश के हित की बात आती है वहां ये विरोध करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो हमेशा शेखावाटी के यमुना का सपना दिखाते थे, चुनाव आते थे, वे छूट के पुल बनाते थे। ये कांग्रेस के लोग हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देखा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई है हमने MOU किया और हमारी DPR बन गई है। आने वाले समय में शेखावाटी को पानी आएगा, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये नारी का सम्मान नहीं कर सकते, किस तरह की इनकी स्थिति। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये हर तरह से हर काम का विरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था राजस्थान में जब आए थे, राजस्थान राजनीति तो है ही, रिलायबल भी है और राजस्थान रिसेप्टिव भी है और समय के साथ खुद रिफाइन करना भी जानता है। ये हमारे लिए ऐसा संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। मैं आपको हम विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में कई काम और हो गए, कई और बड़े काम हो रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे संकल्प पत्र को देखोगे तो आपको विश्वास होगा लगभग 74% हमारे संकल्प पत्र को हमने 2.25 साल के अंदर पूरा कर दिया। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वही करते हैं। मोदी है तो इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे हमने किए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ जी की
तो जीवनी पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर रोंगटे खड़े होते चले जाते हैं। उन्होंने जिस तरह का किया वो ये चूरू की धरती का लाल ही कर सकता है, ये भी मैं आपसे कहूँगा। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ राजेंद्र राठौड़ जी को। आज उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे को पता है कि शादी की भी वर्षगांठ आगे पीछे आने वाली है, तो उसकी भी बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों ने भरोसे के साथ हमारी पार्टी को चुना है। हम एक बात को पूरा करेंगे, इससे पार्टी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी, ये विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।